श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और उसमें अध्याय चल रहा है भगवान जीवन मुक्ति। तो आज हम पेज नंबर 167। स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक राजा का और एक जो था बालक का दृष्टांत दिया। इसी को आगे करते हुए अब उसका निचोड़ दे रहे हैं कि तत्व ज्ञान वासना क्षय और मनोनाश समझने का यह दृष्टांत है। जिस प्रकार तीनों मगरों का एक दूसरे से संबंध था, तीनों एक साथ ही मरे थे, इसी प्रकार तत्व ज्ञान वासना क्षय और मनोनाश ये तीनों एक ही साथ होते हैं। इस दृष्टांत को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अमृतलाल का मूल पिता गृहस्थ कर्म था। अमृतलाल जीव है, जीव कर्म से बना है। 19वें वर्ष में अमृतलाल का राजकन्या से विवाह हुआ। 17 तत्व का लिंग शरीर, 18वीं मूला विद्या और 19वां परम तत्व है। राजा अहंकार, उसकी रानी ब्रह्म जिज्ञासा है। राजपुत्री अचलावती पूर्ण शांति है। अमृत का सरोवर परम तत्व ब्रह्म है। परम तत्व के ज्ञान रूप अमृत का अमृतलाल ने पान किया। परम शांति रूप राजकन्या उसको प्राप्त हुई। अमृत के सरोवर को सुखा देने वाला अज्ञान आवरण मगर है। मगर रूप आवरण की भार्य विक्षेप शक्ति वासना है और पुत्र मल रूप मन है। बहुत ही सुंदर 3 मगर बताए थे। तो उन 3 मगर क्या क्या थे कि जो आवरण है और भार्य थी उसकी विक्षेप शक्ति वासना और पुत्र था उसका मल रूप मन। जब अज्ञान वासना और मन का एक साथ ही नाश किया जाता है तब ही परम शांति प्राप्त होती है। वासना सूखा हुआ स्वर्ण का वृक्ष है। जब वह हरा होता है तब आत्मवास होता है। बिगड़ा हुआ घाट मन है। जब वह रतन रूप होता है, अमन रूप है। इस प्रकार जीवन मुक्ति के हेतु रूप ये तीनों अवश्य होने चाहिए। यदि ये तीनों यथार्थ न होंगे तो साक्षात्कार अथवा बोध संपूर्ण फलदाता न होगा। अप्रोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है, दृढ़ और अदृढ़। जो ज्ञान केवल शब्द से हुआ हो, जिसमें वासना क्षय और मनोनाश न हुआ हो, वह अदृढ़ है। अदृढ़ ज्ञान के पश्चात श्रवण मनन निध्यासन अथवा तत्व ज्ञान वासना क्षय और मनोनाश की आवश्यकता है। दृढ़ ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। इसमें वासना क्षय और मनोनाश प्रथम ही हो जाता है, इसलिए उनको करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसको दृढ़ ज्ञान है वह जीवन मुक्त है। और इससे आगे लेते हैं कि अज्ञान क्या है। फिर माया तमोगुण रूप, वासना रजोगुण रूप और मन सतोगुण रूप है। माया जो है तमोगुण है, वासना रजोगुण है और मन जो है सतोगुण है। इस प्रकार जब तीनों गुणों का अभाव होता है तब शुद्ध सतोगुण वर्तता है। शुद्ध सतोगुण में ही जीवन मुक्ति है। यानी प्रकृति के तीनों गुण वर्तते हुए तीनों गुणों से भिन्न रहना जीवन मुक्ति है। यानी कि गुणातीत, आज सुबह के सत्संग में भी आया हुआ है। ऐसा होने से प्रकृति के गुणों का जो विकार है वह विकार नहीं होता। जब गुणों के साथ मिलता है तब मिलने वाला गुण युक्त हो जाता है। गुण होते हुए गुणों के शरीर और व्यवहार के ऊपर दृष्टि होते हुए जब दृष्टा के भाव में रहता है तब जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव करता है। बोध होने के पश्चात और विदेह कैवल्य के मध्य में जीवन मुक्ति है। बहुत गुड। बोध होने के पश्चात और विदेह कैवल्य के मध्य में जीवन मुक्ति है, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशनों में बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर क्लियर की हुई है कि बोध होने के पश्चात जब बोध हो जाएगा और विदेह कैवल्य के मध्य में ही जीवन मुक्ति है। बोध की स्थिति के बाद विदेह मुक्ति तक का दर्जा जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति के बाद विदेह कैवल्य के लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता।
भोग की समाप्ति के बाद विदेह मुक्ति स्वयं ही होती है, या यूं कहो कि ज्ञान होने के बाद न्यून प्रारब्ध के भोग की जो अवस्था है वह जीवन मुक्ति है। जिसका प्रारब्ध सम और न्यून शेष रहा होता है, विशेष करके उसको ही जीवन मुक्ति का अकृत्रिम आनंद होना संभव है। ज्ञान होने के बाद सब ज्ञानियों का प्रारब्ध एक सा नहीं होता, इसलिए जीवन मुक्ति का आनंद भी सबको एक समान नहीं होता। दूसरी रीति से कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि दृढ़ अप्रोच ज्ञान होने के बाद ज्ञान करके जो प्रारब्ध दग्ध हो गया है, जगत में उसकी प्रतीति की अवस्था जो है जीवन मुक्त अवस्था है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।